जितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स दिखता है उतना आसान होता है, ये मैं हमेशा कहता हूं। तो अब इसको भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस निकालना है। सीजीटी जो है वो इसका 3 मार्क का बी पार्ट है, जिसके लिए लेट प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें इसको देखना ही नहीं अभी। डेथ स्टेट में देखेंगे। आईएसटी निकालना है ना। अब आईएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेथ, मर गया तो आईएसटी। अब हम सबसे पहले लाइफ टाइम से चलना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक वैल्यू नहीं पता होगी हम कैसे आगे जाएंगे ना। क्योंकि इसने जो गिफ्ट किया है उसका नाम क्या है? अरोरा मेड अ गिफ्ट ऑफ घर टू नेफ्यू। उसकी शादी पे गिफ्ट किया था नेफ्यू की। और रेजिडेंट प्रॉपर्टी इसके अलावा इसके पास पड़ी हुई है, जिसे मॉर्गेज नहीं है, विल है, ये तो डेथ स्टेट है। अरोरा हस्बैंड मर गया था, हस्बैंड का मरना, उसका बैंक शेंड, उसका बैंक ट्रांसफर वगैरह होना, ये अलग बात है, इसको देखेंगे। और बच्चों के नाम पे कर रहे हैं, ये सब डेथ स्टेट की चक्कर है, उसको कुछ भी नहीं है। देखो भाई, डेथ का पूछा है तो डेथ आईएसटी निकालने से पहले लाइफ टाइम आईएसटी की वर्किंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें जीसीए चाहिए होती है। जीसीए निकालने के लिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लो, लाइफ टाइम की वर्किंग लिखो नहीं, इट्स अप टू यू। ट्रांसफर ऑफ, क्योंकि हमें तो रिक्वायरमेंट डेथ की है, लेकिन मैं लिख देता हूं 4,16,000 है ना। अब देखो, मैरिज एग्जेम्पशन नाम की कोई चीज हमने पढ़ी है। माँ बाप कोई गिफ्ट करें तो 5,000, दादा दादी करें तो 2,500, और अदर्स नेफ्यू, ना बेट माँ बाप वाला रिश्ता है, ना दादी दादा नानी नाना वाला रिश्ता है, ये अदर्स का रिश्ता है, तो 1,000 की ये गई। एनुअल एग्जेम्पशन ये कब हो रहा है? 22-23। 23 अगस्त 2016 को हो रहा है ना पैक्ट। जी। तो कौन सा टैक्स ईयर है? 16, 17, 17। 15, 16। 3-3 हजार की एनुअल एग्जेम्पशन उड़ गई। मेरे पास सीए आ गया। कितना? 4,09,000। 4,09,000। अब सेटिंग क्या है? यही मेरा जीसीए है। और ये मरा कब है? मौत की 6 कब मरा है? अप्रैल 2022। 6 अप्रैल 2022 को दुनिया छोड़ के चला गया। मिला कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट में। सही है। ये यहाँ पे छुपा के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये गिफ्ट की तारीख है 16 अगस्त 16। मरता है 22, तो विद इन 7 ईयर मर गया। तो ये पैट मेरे पास चार्जेबल है, राइट और रॉन्ग? इस पे डेथ आई राइट। वर्किंग होगी। डेथ आईएसटी कहाँ से? ये ऊपर वाला काम जो किया ना, ये समझ लो डेथ आईएसटी के लिए वर्किंग था, क्योंकि जीसीए चाहिए था, जो क्या आया 4,09,000 लेस नील रेट बैंड। क्या पिछले कोई डिटेल है, कुछ गिफ्ट शिफ्ट हुआ है? नहीं। नहीं हुआ है, तो 3,25,000 हमने माइनस कर दिए। कितना आ गया? 84,000। 84,000। क्या बचा हमारे पास आंसर? टैक्सेबल अमाउंट 84,000। दैट आईएसटी का रेट 40% है। कितना आएगा? 33,600। पेपर रिलीज। देखो कितने साल गुजरे हैं। मरा है अगस्त 22 में, अप्रैल 22 में, तो अगस्त 16 में गिफ्ट किया था। तो अगस्त 17 दुनिया में, अगस्त 18, अगस्त 19, अगस्त 20, अगस्त 21, अगस्त 21 तक जिंदा था, अगस्त 22 में कब्र में था। तो ये हो गया 5,000। 5 इयर्स। कितना परसेंट होता है इस पे? 60। 60। टैक्स में मिल जाएगा। और ये पैट है। पैट पे लाइफ टाइम आईएसटी होता ही नहीं है।
कहानी खलास। डेथ IST कुछ तो आया है 13,440, कहानी खलास। कोई तकलीफ? क्लियर है। अब हमें बात करनी है डेथ पे। सारा डेथ का पूछा है ना, तो डेथ IST हो गया। अब हमें बात करनी होगी डेथ स्टेट की। डेथ स्टेट में हमारे पास ट्रांसफर भी होते हैं, सब कुछ होता है। देखते हैं क्या क्या एसेट है भाई इसके पास। क्या क्या है इसके पास? तो सर एक अदद मेन रेजिडेंस है। अच्छा भाई, एक अदद मेन रेजिडेंस है, कितने की है? सर 5 लाख की है। 500,000। बेहतरीन हो गया। और सर ये कुछ कर्जे पे ली हुई प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 कर्जे पे ली हुई है ना, तो कर्जे माइनस होंगे या नहीं? हाँ, माइनस होंगे। एक है 3,50,000, तीनों की सेम ही है। सुभान अल्लाह, आप मल्टीप्लाई बाय 3 करके भी ले सकते थे। तो मैं इसको शॉर्टकट ही मारूं, क्यों मैं अलग अलग लिखूं जब वैल्यू सेम है? जब एग्जामिनर मुझे सहूलत दे रहा है तो मैं लिख दूंगा प्रॉपर्टीज सेम अमाउंट है 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ फंस गया कैलकुलेटर, ये आ रहा है। लेस करते हैं मॉर्गेज। एक बात याद होगी, कोई एक मॉर्गेज ऐसी है जो कभी भी माइनस नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। वो कौन सी है? उसका क्या नाम है? इंडाउमेंट मॉर्गेज। 2 मॉर्गेज दी हुई है इसमें, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि ये इंडाउमेंट मॉर्गेज है। अगर इंडाउमेंट मॉर्गेज होती तो हम माइनस नहीं करते हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। ये हमारे पास GCE आ गई। इसके अलावा कुछ नहीं है गरीब के पास। गरीब तो नहीं हुआ, वो तो अमीर हुआ। पाउंड में है सब कुछ। और अब आएंगे बैंड शैंड पे। मेन रेजिडेंस है, सब किसके नाम छोड़ के मर रहा है? बेटे के नाम कि किसी और के नाम? डायरेक्ट डिसेंड के कदर? देखो क्या लिखा हुआ है। डायरेक्ट डिफरेंट है। तो सबसे पहले रेजिडेंट नील रेट बैंड आ जाएगा। डेट मैच हो रही है, बच्चों के नाम है और मेन रेजिडेंस भी है। तो रेजिडेंट नील रेट बैंड कैसे होता है? लोअर ऑफ जो वैल्यू है घर की, जो कि 3 लाख है, और लिमिट जो कि 1,75,000 है। दोनों में से लोअर क्या है? 175। 175। बीवी भी थी ना, बीवी भी मरी ना, बीवी का नील रेट बैंड भी इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। ये पूरी कहानी देखो। या इसका हस्बैंड भी मरा ना, सही है, स्पाउस। तो रेजिडेंट नील रेट बैंड स्पाउस का भी तो अनयूज्ड आएगा। ये हमें खुद से लेना होता है, ये क्वेश्चन नहीं बताता। याद आया? यस। और नील रेड बैंड। नील रेट बैंड, नील रेट बैंड में कैसे होता है? 325 लेस 7 years, कुछ भी हो, डॉट से। मरा था 6 अप्रैल 22 में। पीछे जाके देखो कुछ है क्या? 7 साल कब बनते हैं? 22 - 7 करो तो कितना आता है? 15। चलो भाई देखते हैं। ये जो लाइफ टाइम था ये इसके अंदर ही फॉल कर गया। और इसका GCA 4,09,000 का है। बैंड का तो कच्चा चिट्ठा खलास हो गया। बैंड तो है ही नहीं। खलास, जब इसका नहीं है तो बीवी का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अपना होगा तो किस स्पाउस का लेगा ना। 9,70,000 बचा। डेथ स्टेट पे 40% होता है 388,000। एक ये आंसर और एक ये आंसर हो गए मिलके 7 मार्क्स। कोई तकलीफ? क्लियर है। ये था हमारे पास इसका
क्वेश्चन था अरोरा और इसका था ये इनहेरिटेंस टैक्स। ये भी हमने माशाल्लाह बड़ी जल्दी किया है, ये भी कंप्लीट होता है।